हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो है समर वेकेशंस गुजर रही होंगी, बहुत ही अच्छे से गुजर रही होंगी। राइट, समर वेकेशंस नहीं, वैसे बारिश वाली वेकेशंस। राइट, बारिश वेकेशंस चल रही है आपकी। राइट, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एंड तक बिल्कुल मतलब ये देखनी है। मतलब जो भी मैं चीज़ें डिस्कस करूंगा वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज अब आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही कम टाइम बचा। राइट, एंड मैं बात एक करूं कि मतलब आप सभी बच्चे, चाहे आप एनुअल रेगुलर जिनका अक्टूबर में एग्जामिनेशन है, या चाहे ऐसे बच्चे जिनने बाइनल एग्जामिनेशन दिया या जो दे रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो पहले आप देख रहे होंगे पीछे जेके बोस क्लास 10th 11th 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। यस सर, इन्हीं का तो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, थोड़ी ना मतलब 9th या 8th का होता था, अब नहीं होता है। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे बात एक बताऊं, पहले मैं बात करना चाहता हूँ बाइनल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, उसके बाद हम एनुअल रेगुलर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बाइनल एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है, जो आपका 10th 11th 12th का रिजल्ट है, वो कब आ सकता है सर। पहले जो आपके ये पेपर पोस्टपोन हो रहे हैं एंड ऑल दैट, राइट, ये किस वजह से हो रहे हैं, ये जस्ट जो आपका ये वेदर चल रहा है जैसे फ्लड वाली सिचुएशन या कुछ, तो इसकी वजह से आपका जो ये एग्जामिनेशन पोस्टपोन वगैरह वो हो गए। राइट, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे बाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आ सकता है, अगर आपका बाइनल एग्जामिनेशन जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाता है, एंड अगर मैं बात करूं आपका 10th and 12th का मतलब रिजल्ट जो है वो मुझे लगता है अगस्त एंडिंग तक आ सकता है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं 11th का रिजल्ट आपका सितंबर में आ सकता है। इफ पॉसिबल आपका 10th एंड 12th का भी अगर ज्यादा डिले होता है तो आपका 10th एंड 12th का भी रिजल्ट सितंबर में आ सकता है। अब डेट्स जो है वो जैसे हम रिजल्ट के नजदीक नजदीक जाते रहेंगे, आपको हम एक्यूरेट डेट्स बताएंगे कि कब आपका जेके बोस रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है। ठीक है, तो ये रही इस चीज की बात। एंड बाइनल एग्जामिनेशन में आई होप कि आप सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया होगा, आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं, जो मेन चीज है, जो 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं जिनका एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन है, इनमें भी कुछ बच्चे होंगे जो बाइनल क्लियर करेंगे, जो फ्रेश बाइनल जिनने दिया होगा उनको अगर वो क्लियर होगा तो वो अपना 11th एंड 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन एनुअल रेगुलर के साथ दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेन चीज की, जो कंटिन्यूअसली ये चीजें आई डोंट नो क्यों सुनने को आ रही है। तो चेंज इन पेपर पैटर्न, खासकर 10th की बात करें, 10th के केस में बहुत सारे बच्चे मुझे कंटिन्यूअसली डीएम करते हैं कि सर हमने सुना कि पेपर पैटर्न में चेंजेस आ रही है, हमें स्कूल में बताया एंड ऑल दैट। तो एज ऑफ नाउ आपके पेपर पैटर्न में तीनों क्लासेस के चेंज नहीं है, बस 11th 12th के आपको पता है कि कुछ सब्जेक्ट में वो सिलेबस चेंज हो गया था। राइट, उसके केस में आपको सिलेबस के साथ ही पेपर पैटर्न भी देखने को मिलेगा। बाकी जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी जैसी भी चीजें हैं, चाहे आपका मेडिकल नॉन मेडिकल हो या आर्ट्स कॉमर्स, आपका किसी भी सब्जेक्ट में पेपर पैटर्न चेंज ना ही हुआ है एंड ना ही आई थिंक होगा। एंड अगर अब होता है, आपको उसी टाइम हमारे एंड से सबसे पहले अपडेट आ जाएगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आई विल लेट यू नो। ठीक है, तो हो गई पेपर पैटर्न की बात। राइट, तो अब अगर मैं बात करूं और एक चीज जो है, दैट इज आपकी रिलैक्सेशन। सर अगर आप देखेंगे ना, जब से ये बारिश का सिस्टम हुआ, सर क्या हमें 10% मिनिमम रिलैक्सेशन मिल सकती है। रिलैक्सेशन पे इतनी ज्यादा बातें हो रही है। इवन तो जब मैं क्लास भी लेता हूं, इवन जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो वहां पे भी इवन बच्चों का क्या होता है ना, बच्चे सिर्फ रिलैक्सेशन कर रहे होते हैं। आई डोंट नो, अभी बारिश पड़ी नहीं, बच्चे ढूंढने लगते हैं रिलैक्सेशन। देखो, रिलैक्सेशन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। एज ऑफ नाउ मेहरबानी करके रिलैक्सेशन का चीज निकाल दो दिमाग से। बस अभी मेन टारगेट जो रखना है, दैट इज कि मुझे पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। एज ऑफ नाउ कुछ भी ऐसा नहीं होगा। राइट, आपको मेन चीज रखना है कि मुझे कैसे सिलेबस कवर करना है एंड मुझे कैसे 95% प्लस स्कोर करना है। राइट, अब 95% प्लस स्कोर करने के लिए आप में वो जज्बा भी तो होना चाहिए ना। अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो सीरियस हो ही नहीं रहे, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि चलो हलवा है यार, 10 दिन पहले पढ़ लेंगे। 10 दिन पहले पढ़ने से कुछ नहीं होता। ठीक है, यहां पे मेन चीज होती है कंसेप्ट क्लैरिटी की। यहां पे मेन चीज होती है आप कितना डेडिकेशन के साथ, आप कितना कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तभी जाके आप अपना टारगेट स्कोर अचीव कर सकते हो। ठीक है, यहां पे मेन चीज अगर मैं बताऊं, खासकर 12th क्लास के बच्चों के लिए बताऊं, आपके 12th क्लास के कॉलेज एडमिशन जेएंडके में 12th के मार्क्स के बेसिस पे हो रहे हैं। आपका सीयूईटी यहां जेएंडके के कॉलेज एडमिशन, मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के लिए, वो सारा का सारा कैंसिल कर दिया गया, ताकि आपका 12th के बेसिस पे एडमिशन हो जाए। आपका स्कॉलरशिप पीएमट्रिपलएस, वो किसके बेसिस पे होता है, आपकी 12th के मार्क्स के बेसिस पे। कुछ ऐसे होते हैं पीसीएम वाले जो 75% मार्क्स क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं कर पाते वहां से, लेकिन जेई मेंस को क्रैक कर देते हैं। तो मेन चीज है, जितना सीरियस हो सकते हो उतना अब हो जाओ, बिकॉज अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा। ये एक चुटकी में एग्जामिनेशन आपका आ जाएगा। जो आप ये कर रहे हैं ना, मैं कल पढ़ूंगा, कल मत, ये कल मत करो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। अगर कल करते रहे तो कल आपका एग्जामिनेशन पहला सब्जेक्ट का कब हो जाएगा, आपको ये भी भनक तक नहीं लगने वाली। मेक श्योर करो कि आप अब से बहुत ही ज्यादा सीरियस हो रहे हो, क्योंकि यहां पे मेन चीज आती है कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन की। अब से अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी, डेडिकेशन रखी अपने एग्जामिनेशन के लिए, तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूं आप मिनिमम 95% स्कोर कर ही लोगे।
ठीक है। तो बस मुझे हर एक बच्चे का ये चीज चाहिए, बिकॉज आप कभी सीरियस ना ही हो रहे हो अपनी लाइफ में, ना ही मुझे पता है आगे हो जाओगे। ठीक है, बिकॉज यहां पे मेन चीज है, कोई बच्चा सीरियस हो ही नहीं रहा यार। मतलब वो बच्चे सीरियस हैं जिनको पता है कि मुझे चलो 500 में से 500 स्कोर करना है, 490 प्लस स्कोर करना है, मुझे अपने घर वालों का नाम रोशन करना है, मुझे अपने आप को सेटिस्फाइड देखना है जब रिजल्ट आएगा तो, राइट। तो आप बच्चे क्यों नहीं सीरियस हो रहे, मुझे समझ क्यों नहीं आ रही ये बात। तो मेन चीज है खुद से पूछो, क्या मुझे सच में अच्छा स्कोर करना है, क्या मुझे सच में जब रिजल्ट आएगा, जब वो रिश्तेदार आते हैं एक साथ, मैं ये नहीं बता रहा रिश्तेदारों के लिए, लेकिन ये चीज आपको पता ही है यहाँ पे क्या चलती है। ठीक है, जब रिजल्ट अभी आया नहीं होता है, उन रिश्तेदारों के कॉल्स आएंगे जिनको आप जानते तक नहीं। ठीक है, तो उस दिन मेक श्योर करो कि सब रिश्तेदारों की बोलती बंद होनी चाहिए आपका स्कोर देखने से, मतलब अच्छा स्कोर देखने से। ठीक है, तो सब रिश्तेदारों की बोलती बंद होनी चाहिए आपका अच्छा स्कोर देखने से। 10th वाले बच्चों का फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन है, 11th 12th वाले बच्चे फर्स्ट टाइम अभी 11th का बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम अभी 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, राइट। जो लास्ट ईयर 10th में थे, अभी उनके लिए 11th का बोर्ड एग्जामिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बिकॉज ये 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है, ये 11th का बोर्ड एग्जामिनेशन है। तो जिस भी चीज का, जिस भी क्लास का आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उस चीज के लिए मेहनत करो यार, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो यार। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बच्चों से कि आप सभी बच्चे अपना जो टारगेट स्कोर है वो 95% प्लस रखेंगे। तो मुझे बस इतना बताओ कि अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की जर्नी स्टार्ट हो रही है, मुझे बस इतना बताओ कि क्या आप सभी बच्चे मेरे साथ हो या नहीं। बस इतना लिखना है कि यस सर आई एम विद यू। जब आप ये लिखेंगे ना कि यस सर आई एम विद यू, बस खत्म खेल। वहां पे मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि हमारे एंड से आपको हर एक चीज जो भी आपको चाहिए वो मिलेगी। ठीक है, हमारे एंड से कोई भी एफर्ट्स में कमी नहीं रहेगी और आपके एंड से भी कोई भी एफर्ट्स में कमी नहीं रहनी चाहिए। सब बच्चे लिखेंगे यस सर आई एम विद यू। मुझे मतलब कितनी भी डेडिकेशन दिखानी पड़े, कितनी भी कंसिस्टेंसी दिखानी पड़े, अब से मैं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ठीक है, एंड बाकी मैं ये भी बता रहा हूं कि जेके बोस वाला की तरफ से आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही कुछ बड़ी चीज आने वाली है, उसका भी अंदाजा आपको बहुत ही जल्द लगने वाला है। तो कमेंट्स में जरूर गेस करें कि क्या होने वाला है ऐसा जो कि बहुत ही जल्द कुछ बड़ी चीज आने वाली है। एंड कमेंट्स में ये भी लिखना है कि यस सर आई एम विद यू। बाकी जैसे जो रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपको चाहिए हो मेरे एंड से वीडियोस, वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी हम आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।